नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का या लड़की अगर यदि लव मैरिज अगर शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज आकर के शादी कर लेते हैं, तो क्या उनके खिलाफ उनके जो पेरेंट्स होते हैं क्या उनके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते दोस्तों, इसीलिए आज इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आपके अंदर कंफ्यूज नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर यदि लड़का लड़की अगर दोनों बालिग हैं तो वो अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं, और वह अगर यदि शादी कर भी लेते हैं तो उनके ऊपर उनका जो पेरेंट्स होता है वो किसी प्रकार का FIR नहीं कर सकता है, बशर्ते कि अगर यदि दोनों बालिग हैं और दोनों अपने मर्जी से शादी किए हैं तो उनके पेरेंट्स चाहकर भी उनके ऊपर FIR नहीं कर सकते हैं। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर बालिग लड़का या लड़की हो तो अपने मनपसंद से शादी वो कर सकता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि अगर यदि कोई लड़का या लड़की आपने कोर्ट मैरिज कर लिया है तो उसके पेरेंट्स कौन से उस पर FIR दर्ज करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से केसेस में देखा गया है कि गुस्से में आकर उसके पेरेंट्स, लड़की वाले के पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस लड़के पर किडनैपिंग के केस लगवा देते हैं, या बहला फुसला करके ले जाने का केस लगवा देते हैं, या जबरदस्ती उससे मैरिज करने का केस उस पर लगवा देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर यदि इन सारे मुकदमे अगर उनके ऊपर, लड़के के ऊपर अगर लगवा देते हैं लड़की के पेरेंट्स, और अगर यदि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, और पुलिस के सामने अगर यदि लड़की यह कह देती है कि नहीं मैं अपने मर्जी से गई हूँ या अपने मर्जी से हम लोग अपने मर्जी से शादी किए हैं, किसी के दबाव में शादी आकर नहीं किए हैं, तो उस समय क्या होता है कि जितने भी केस लड़के के ऊपर लगी हुई रहती है वो केस खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब पूरा खत्म नहीं होता है, लेकिन वो केस एक तरफ से समझिए कि वो समाप्त हो जाता है, उस केस में अब कोई दम नहीं रह जाता है। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी ये कहना है कि अगर यदि कोई बालिग लड़का हो या लड़की अगर अपने मन पसंद से वो अपना मैरिज करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर लड़की भी है, अगर यदि मान लीजिए वो बालिग है और अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती है तो उसके पेरेंट्स भी उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, या उसके उस रास्ते में पेरेंट्स भी किसी प्रकार का बाधा नहीं बन सकते हैं। इस सिचुएशन में कोर्ट क्या अपना फैसला देती है दोस्तों, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी यह मानना है कि अगर यदि कोई बालिग लड़का या लड़की अपने मनपसंद शादी करना चाहता है तो कर सकता है, कोई उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर वो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो अपने पसंद से वो मैरिज कर सकते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज करने में थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, इसीलिए बहुत से लड़के या लड़के ऐसे होते हैं कि वह जैसे उन लोगों का अगर वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर उनको मैरिज करना है तो घर पे जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर यदि देंगे तो फिर उनका मैरिज नहीं हो पाएगा, बहुत से प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग भाग करके और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो कोर्ट मैरिज करने के बाद उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है कानून की तरफ से, ऐसा नहीं कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो वो चाहे तो कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं या पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अगर यदि मान लीजिए कि कोई भी लड़का या लड़की अगर कोर्ट मैरिज करता है तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है वो जरूर बनवाएं, क्योंकि अगर यदि ये नहीं बनवाते हैं तो आगे चलकर हो सकता है मुसीबत उनके लिए खड़ा हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि उस समय तो आप लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं या जानते हैं, तो उस समय आप लोग मैरिज कर लिया, अगर यदि कोर्ट मैरिज जो किए हैं अगर उसका सर्टिफिकेट आप नहीं बनवाए हैं तो आगे चलकर हो सकता है कि लड़की अगर अपना बयान बदल भी सकती है, तो अगर लड़की बयान बदल दे तो फिर लड़के जो होते हैं उनके ऊपर फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए कि बहुत से केसों में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ केसों में ऐसे होते हैं जो देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिए। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिए कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करें तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवाना है, और क्योंकि अगर बनवाते हैं तो आगे चलकर आपको फ्यूचर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जब भी आप कोर्ट मैरिज करें तो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। और सिर्फ लव मैरिज करने से FIR वैलिड नहीं हो जाता है, उसमें दोनों लड़कों और लड़कियों का, लड़के और लड़कियां जो होती हैं दोनों का उसमें मर्जी देखा जाता है। अगर दोनों मर्जी से किए हैं तभी जाकर को वैलिड होगा, अन्यथा अगर कोई उसमें से एक अगर बिना मर्जी का है तो समझिए कि वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर यह मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जोड़े अभी भी हैं, बहुत से जोड़े ऐसे अभी ऐसे हैं जो उनको अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है और वो डर की वजह से शादी नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो लव मैरिज शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज शादी करना चाहते हैं, तो इस चीज़ की उनकी जानकारी होनी चाहिए कि 100 बात की एक बात कि उन्हें कोर्ट मैरिज करने के साथ साथ उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवाना चाहिए, और उसमें लड़का लड़की दोनों बालिग होना चाहिए, और वह अपने मर्जी से वो दोनों खुशहाल रूप से मतलब कि वो शादी करें। शादी के बाद उनके मन में थोड़ा सा ये डर बना रहता है कि अगर घर के पेरेंट्स जो होंगे अगर वो जान जाएंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, या बहुत सी मतलब कई प्रकार की बातें निकल करके आती हैं।
तो इस चीज़ को अगर चाहें आप लोग तो प्रोटेक्शन ले सकते हैं न्यायालय द्वारा, कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब जाकर आपको कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल जाएगा और फ्यूचर में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और ऐसे ही कानून से रिलेटेड वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि जब भी इस तरह का कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप पहले आपको मिले।